कि नहीं दोगे तो हम ऐसा कर देंगे, ऐसा वो कह ही नहीं सकता। जो सत्य पे चलता है, सही पूछो, उसको ऐसे करने की जरूरत ही नहीं होती। सत्य उसका पोषण स्वयं करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता। पर आपका धर्म अतिथि धर्म है। अगर कभी ऐसा है तो ये 3 बातें सबको देनी चाहिए। प्रिय भाषण, भले वो पापात्मा है, भले वो कपटी है, लेकिन आपके पास अतिथि रूप में आया है। राधे राधे बोलिए जी। पानी पिएंगे आप? भोजन पाएंगे आप? नहीं, बस फिर हमारी श्रद्धा इतनी है, हम आगे नहीं कर सकते। राधे श्याम। फिर दोबारा बोलने की भी जरूरत नहीं, आप चले जाएं, कोई परेशानी नहीं। पर इतना तो बोल देना, मृदु भाषण, राधे राधे। ऐसे किसी को रुद्र दृष्टि से देखना, कटु वचन बोलना, फिर वो आपके पुण्य ले जाएगा जो बड़ी मेहनत से मिलता है। जो पुण्य सुकृत है, अतिथि अगर ऐसे विमुख उसको अपमानित करके भगा दिया जाए तो तुम्हारे पुण्य चले जाए। एक शब्द केवल मृदु बोल दीजिए, भगवान नाम उच्चारण कर दीजिए और मैं असमर्थ हूं, बस खत्म खेल बात। अगर आपको लगता है तो कीजिए, नहीं लगता है तो मत अंदर आने दीजिए, मत कुछ दीजिए, पर मृदु भाषण कर दीजिए। अगर वो कहते हैं हाँ मुझे भूख लगी, तो 4 रोटी की व्यवस्था करके उनको दे दीजिए। आप गृहस्थ हैं, बाहर से ही दे दीजिए, अंदर बुलाने की जरूरत नहीं है। प्रयत्न पूर्वक आचरण की सुरक्षा करनी चाहिए। जब काशी में हमको एक संत लेवा गए, जज स्वामी थे, जो पहले जज थे, फिर बहुत ही विद्वान, वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध। तो ऐसे एकदम वो उनकी अलौकिक स्थिति थी, वो ऐसे कस के पकड़ा। जो संत जन थे उनका तो डरना नहीं, उनकी कोई भी चेष्टा हो सकती है। वो ऐसे पकड़ा और अंग्रेजी से कहा, वो मैं शब्द याद नहीं, उसका अर्थ ये है कि हमारे देश में चरित्र पूजा जाता है, तो गुड करेक्टर ऐसे है, हाँ ऐसे तो कहा गुड करेक्टर। और अंग्रेजी में कहा था जिसका चरित्र नष्ट हो गया वो पूरा नष्ट हो गया। वो अंग्रेजी में बताए थे, वो हिंदी में फिर संत भगवान हमें बताए थे, हमें ज्यादा अंग्रेजी तो आती नहीं। तो बताया था कि चरित्र ही हमारे यहाँ पूजा जाता है, और जिसका चरित्र बिगड़ गया वो उसका जीवन नष्ट हो गया, जिसका चरित्र अच्छा वही अच्छा। आचरण देखो यहां भी कह रहे हैं, इसलिए आचरण, आपको शास्त्रों का ज्ञान है आप बहुत, लेकिन आपके आचरणहीन है, वो कोई आचरण की सुरक्षा करनी चाहिए, अपने आचरण को संभालना चाहिए। विशेष रूप से दृष्टि आचरण पर रखनी चाहिए। जिसका आचरण सदाचार है वही ब्रह्मणत्व से युक्त हो जाता है। जिसका आचार नष्ट हो गया वो सर्व नष्ट हो गया। देखो अगला श्लोक बहुत, पाठकाश्चैव ये चान्य शास्त्र चिंतकाः सर्वे व्यसनो मूर्खा या क्रियावान सपंडितः चतुर्वेदोपि दुर्वृत्तः शास्त्रोद्रा दतिरिच्यते योगनिहोत्र परोदान्तः सब ब्राह्मणाति स्मृतः। बहुत पढ़ने वाला है, बहुत पढ़ाने वाला, शास्त्रों का पूरा ज्ञान रखता है, पर आचरणहीन है, तो कह रहे वो मूर्ख है, उसमें ब्रह्मणत्व नहीं है, वो पंडित नहीं है। बड़ी खास बात है, बड़ी खास बात। आचरण, हमारे शास्त्र आचरण पे, आचरण ठीक है तो सब ठीक है, आचरण गया तो चाहे जो व्याख्या करते हो, चाहे जितना जैसा, वो काम की बात नहीं है। चतुर्वेदों पे दुर्वृत्तः, चारों वेदों का पढ़ा हुआ है, कंठस्थ है चारों वेद, पर दुर्वृत्तः, जो उसकी वृत्ति है वो दुराचारी है, तो बोले वो अधमता में शूद्र से भी नीच है। जो शास्त्रोक्त आचरण का पालन करता है वही पंडित है, वही जितेंद्रिय है, उसी को कहा गया ब्राह्मणो इति स्मृतः, वही ब्राह्मण है। क्रोध करना ही सबसे बड़ा दुश्मन को पालना है। अपने हृदय में क्रोध को स्थान देना, अपना नाश करवा लेना है। क्रोध स्वयं की उपज नहीं है, ये काम की उपज है। अपनी मानी हुई मान्यता का जरा भी कहीं कोई हानि होते तो क्रोध आ जाता है। कामः संजायते क्रोधा, कामना की पूर्ति ना होने पर क्रोध का प्रादुर्भाव। आपको ऐसे चलना चाहिए, नहीं चल रहे तो गुस्सा आ जाएगी, क्रोध आ जाएगा, क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध ही सबसे बड़ा मनुष्य का दुश्मन है। लोभो व्याधिरनंत कहा, धन का लोभ, भोगों का लोभ, वस्तुओं का लोभ, यही सबसे बड़ा रोग है, अनंत रोग है, मिटाना बहुत कठिन है। लोभ पास जही गल न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। और किसी के भी प्राणों की रक्षा करना ये सबसे बड़ा दान है। आप 10-5 हजार रुपए दान कर दिए और पशु पक्षियों को रांध करके खाते तो आपका दुर्गति होना निश्चित है। ये दानवान तुम्हें कुछ नहीं संभाल पाएगा। सबसे बड़ा दान दूसरों के प्राण रक्षा करना, जरूरत पड़े तो अपने प्राण बलिदान कर दे, दूसरे के प्राण बचा ले। किसी भी जीव की हत्या करना, आप क्या समझते हैं? अलग अलग शास्त्र विधान है कि आपका भोजन ये है। देखो अपने लिए कितने सुंदर 56 प्रकार के भोग बनते, 36 व्यंजन, कितने सुंदर सुंदर। आप पाइए, आपके लिए विधान किया गया है। लेकिन आप राक्षस तो है नहीं,
या आप मांस खाएं, आप ये राक्षसी मदिरा पिए, व्यभिचार करें, ये आपके नहीं। आप मनुष्य हैं, आपके लिए व्यवस्था की गई है पाणी ग्रहण संस्कार। यदि तुम्हारे भाग्य में नहीं तो ब्रह्मचर्य का आश्रय लेकर तप पूर्वक जीवन व्यतीत कीजिए और भगवान को प्राप्त कीजिए। अगर गृहस्थ धर्म का सौभाग्य मिला है तो धर्म पूर्वक चलिए, एक पत्नी व्रत रखिए और भाव पूर्वक संतान उत्पन्न करके भगवत पूजा का भाव करते हुए आप गृहस्थ धर्म से भगवत प्राप्ति कीजिए। काह पंडिता, पंडित कौन है? पुमान गेयो नास्तिका कश्च उच्यते को मूर्खा कश्च कामः स्यात् को मत्सर इति स्मृतः। हे युधिष्ठिर, पंडित किसको समझना चाहिए? नास्तिक किसे कहते हैं? मूर्ख कौन है? ये काम क्या है? और मत्सरता किसे कहते हैं? युधिष्ठिर जी ने कहा, धर्मज्ञ पंडितो गेयो, जिसको अपने धर्म का सम्यक ज्ञान है वही पंडित है। परम धर्म है सम्य भगवत भाव। भगवान बता रहे पंडित कौन है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी स्वनीचय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। जो सम्य भगवत भाव रखता है यही महान धर्म है, वही पंडित कहा गया है। जो सदैव सुकृतवान कर्मों में लगा रहता है, पवित्र कर्मों में, पुण्य कर्मों में लगा रहता है, उसकी कीर्ति भूतल में भी और अन्य लोकों में भी होती है। सही माने में वही पुरुष कहलाता है। पुरुष वही है जो यहां भी सब उसको क्या कैसा स्वभाव है, कैसे सबको सुख देते, कभी किसी को दुख नहीं, दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं, उसके प्रति मंगल भावना, यहां भी यश, लोक में भी यश, वही पुरुषत्व है। ये पुरुषत्व नहीं कि दूसरे का अपहरण करना, दूसरे का धन छीनना, दूसरे को मार देना, दूसरे को कष्ट देना, इसे पुरुषत्व नहीं कहते। दूसरे सब आपको इस दृष्टि से देखे कि वाह धन्य है इनका जीवन जो दूसरों को सुख पहुंचाते हैं, मन से, वचन से।